गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि मैंने अपनी एनएस कोचिंग क्लासेस पर एक टेंसेस की सीरीज़ चलाई हुई है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उनकी लास्ट में चुका होगा, गया होगा, दिया होगा, लिया होगा, यानी वो काम पूरा हो चुका होता है भविष्य में। इसके लिए कल की इंग्लिश आती है टुमारो। आई और वी के साथ यहाँ पर शैल हैव हेल्पिंग वर्ब आती है और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में हम विल हैव का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मैंने आपको एक अपोजिशन बताई थी कि आज अगर कहीं पर किसी काम को करने की कोई अनिवार्यता, बाध्यता यानी ज़रूरी करना ही पड़ेगा या कोई धमकी होती है तो वहाँ पर आई और वी के साथ विल हैव यूज़ कर देते हैं और बाकी सबके साथ में शैल हैव का यूज़ होता है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या प्लस शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे सीता कल बाजार गई होगी तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा सीता, सीता के साथ यहाँ पर लगेगा विल हैव, जाने की इंग्लिश गॉन, सीता विल हैव गॉन टू मार्केट। और अगर हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है इसमें करना कुछ नहीं होता, इसी में ही फेरबदल कर देते हैं। अगर ये होता कि सीता कल बाजार नहीं गई होगी तो विल और हैव के बीच में हम नोट लगा देते हैं, विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव। यहीं पर आपका इंट्रोगेटिव भी पता चल जाता है। अगर कभी नहीं सेंटेंस में आ जाता है तो इनके बीच में नेवर का यूज़ कर देते हैं। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होने वाले, तो क्या की इंग्लिश उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। शुरू में विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में जाकर इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए, क्या वह खाना खा चुका होगा, तो क्या की इंग्लिश विल आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, खा चुका होगा, ईटन और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आता है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे वह किसे बुला चुका होगा तो सबसे पहले इंग्लिश आती है इसमें किसे की, हूम, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट आता है ही, हैव, बुलाने की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, whom will he have called। थैंक यू वेरी मच।